Assalamu alaikum. Myself Ikra Kiran. I am here to teach you ninth grade physics unit number 1 topic branches of physics. Today we will discuss about branches of physics. We have to learn already about physics. फिजिक्स उसे कहते हैं जिसमें मैटर और एनर्जी को डिस्कस करते हैं एंड देयर इंटरेक्शन और उनके इंटरेक्शन दरमियानी ताल्लुक को उसे हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ब्रांचेस पढ़ेंगे फिजिक्स की जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद है। सबसे पहले जिस हम ब्रांच फिजिक्स की जिस ब्रांच को डिस्कस करने लगे हैं वो है मैकेनिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काज एंड इफ़ेक्ट्स। यानी कि इसमें यह कहा कि जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं ऑफ किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज़ ले सकते हैं हम, कोई बॉल ले सकते हैं, कोई गाड़ी ले सकते हैं, मोटरसाइकिल ले सकते हैं, वो मूव कर रहे हैं तो वो मूव क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इट्स काज उसकी वजूहत एंड इफेक्ट्स और कौन किस असरात की वजह से। देखिए अब यहाँ पे अगर कोई चीज़ मोशन में है, हरकत कर रही है, तो उस पर एक फोर्स ग्रेविटी भी एक्ट अपोन कर रही होती है। ठीक है, उसका भी एक इफ़ेक्ट है। मैकेनिक्स में हम जैसे अगर हमारे पास एक गाड़ी है, एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, मोशन में है, मोशन में हरकत करने के बाद वो एक डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, अब गाड़ी ने क्या किया, हरकत की, हरकत करके क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कवर करने का यानी हमने ये वजूहात पढ़ी कि वो उसने मोशन की, मोशन करके यानी कि हरकत करके उसने डिस्टेंस कवर किया, ये हमने इसके काज पढ़े। फिर ये भी है कि उस पर एक इफ़ेक्ट कर रहा है यानी कि उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट अपॉन हो रही है। ठीक है, तो यानी कि हमने ये डिस्कस किया कि कोई बॉडी है वो अगर मोशन में है तो वो क्यों है, क्यों हरकत कर रही। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है हीट। हीट को डिस्कस करते हैं। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। इसमें हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले नेचर की बात कर लेते हैं कि सन से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। वो कैसे मिलती है, यानी कि इसमें हम डिस्कस करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, वो हम तक कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, इसके असरात क्या हैं, हमें हीट कैसे मिल रही है। जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो उसे हम हीट कहते हैं। यानी कि आपको पता है सन जो है वो हमें हीट प्रोवाइड करता है। सन की जो है वो किस तरह प्रोवाइड करता है, रेज़ की फॉर्म में। रेज़ हम तक पहुंचती हैं सन की, तो वो मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र हैं। ठीक है, एंड इफेक्ट और उसके जो असरात यानी हीट के ये असरात, इनको जब हम डिस्कस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साउंड। साउंड इसमें हम देखें म्यूज़िक साउंड भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी साउंड हो उसे हम साउंड को डिस्कस करेंगे फिज़िक्स में। इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। अब यहाँ पे ये है कि आवाज़ जो है वो कैसे आप तक पहुँच रही है, वेव्स की फॉर्म में आवाज़ जो है वो मूव करती है। ठीक है, देयर प्रोडक्शन, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस करना। अब देखिए मैं यहाँ पे एक आवाज़ प्रोड्यूस कर सकती हूँ, जैसे यू कैन सी, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो एक आवाज़ प्रोड्यूस हुई है। वो क्यों हुई है, ठीक है, उसकी क्या खसूसियात हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या हमने अप्लाई किया जिसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, अब ये जो मैंने इसको ऐसे ऐसे किया तो जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो एक वेव्स की फॉर्म में हमें सुनाई दे रहा है। यानी कि वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है साउंड। साउंड को ट्रैवल करने के, साउंड जो ट्रैवल करती है वो किस फॉर्म में करती है, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है और हम इसको सुन पाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइट। लाइट, इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, यानी जिस पे हम लाइट को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। इट्स प्रॉपर्टीज़, इसकी खसूसियात को, वर्किंग, काम को, एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ऐसे आलात को यूज़ करके जो देखने वाले आलात को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लाइट का क्या है, लाइट हम तक कैसे पहुंचती है, जैसे सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है। ठीक है, जिस दिन सूरज ना हो उस दिन लाइट भी नहीं होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की क्या क्या खसूसियात हैं, लाइट कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है, इन चीज़ों को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लाइट फिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट के अबाउट,
यानी कि इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस, जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं। चार्जेस हमारे पास कौन से होते हैं, आपको पता है हर पार्टिकल यानी एवरी सब्सटेंस वो नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि एवरी जो सब्सटेंस होता है वो एटम से मिलकर बनता है और इसमें चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, जब हम चार्जेस को डिस्कस करते हैं कि वो रेस्ट में है, एंड इन मोशन या फिर मोशन में है, देयर इफेक्ट्स और उनके असरात को, एंड देयर रिलेशनशिप और उनके ताल्लुक को विद द मैग्नेटिज्म में। ठीक है, मैग्नेटिज्म में हम कैसे डिस्कस करते हैं, देखें करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, वो चार्जेस अगर रेस्ट चार्जेस के मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज की जो मूवमेंट होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे इनका रिलेशनशिप, जो उसका रिलेशनशिप है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको ही मैग्नेटिज्म का नेम क्यों दिया गया। देखें अगर आपके पास ऐसे चार्जेस हैं कि एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को जब एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे के नियर लेकर आते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही जो इनकी खसूसियात हैं, जिसमें आप चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं, इसी खसूसियात को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। इट्स मीन ये कि अगर आप एक सिंपल मैग्नेट लें, उसमें भी चार्जेस होते हैं, अगर आप उनकी ऐसी साइड्स जिन पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हों, उनको अगर आप मिलाने की कोशिश करें तो वो कंसाइड नहीं करते, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। लेकिन वो कब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जब एक साइड जो है वो पॉजिटिव हो और एक साइड उसकी नेगेटिव हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स एटम के बारे में, जैसे हमने कहा कि एवरी सब्सटेंस मेड ऑफ एटम, हर पार्टिकल जो है यानी हर चीज़ सब्सटेंस जो है वो एटम से मिलकर बना है। और एटम में हमने यानी इसकी स्ट्रक्चर को, एक एटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जब उस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं उसे ही हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स, यानी कि एटम की प्रॉपर्टीज़ को हम जब डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, एक एटम कैसे बना, कब बना, क्या वजह थी बनने की, कौन सा इस पर चार्ज है, कौन सा बाहर चार्ज है, कौन सा अंदर चार्ज, यानी ये अंदर आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, क्या खसूसियात हैं, क्या वैल्यू हैं, इसको जब हम डिस्कस करते हैं इसे हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लाई। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका मैस क्या है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मैस कितना है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर हैं, जब हम सिर्फ न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, उसे ही हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लाई, यानी विद इन का मतलब अंदर, जो कि सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इनके जब हम स्टडी करते हैं, इनके काम को डिस्कस करते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जब हम स्टडी करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में ये है हमारे पास, जब हम किसी गैस को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, यानी आपस में रैंडमली उनकी जो मोशन होती है वो तेज़ हो जाती है। जब उनकी रैंडमली मोशन तेज़ होती है तो वो एटम जो है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। टूटने की वजह से उन पर आयंस यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपीयर हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जब आपके पास एटम टूटे और उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अपीयर हो जाएं, उसे हम आयोनिक स्टेट कहते हैं। ठीक है, यानी इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी कोई भी मैटर है जब उस पर ऐसी स्टेट आ जाए जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अपेयर हो जाएं, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। और ये 4 स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, मैटर की आपके पास 4 स्टेट्स हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और एक गैस। नेक्स्ट हमारे पास है जियो फिजिक्स।
जियो फिजिक्स, जियो से पता चल रहा है आपके पास। जियो किसे कहते हैं? अर्थ को। फिजिक्स आपको पता है, मैटर और एनर्जी। जियो में इट इज़ द स्टडी है, हम इसमें हम ज़मीन की स्टडी करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ज़मीन का जो अंदरूनी ज़मीन की जो अंदरूनी स्टडी होती है, ज़मीन के नीचे क्या है, उसके नीचे अगर पानी है तो पानी कहाँ है, कितनी गहराई पे है, इन चीज़ों को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? जियो फिज़िक्स कहते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।